हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपके 100 वेज टू ए बेटर पर्सन का जो सीरीज चल रहा है उसके सेकंड पार्ट में स्वागत करता हूं। ठीक है, एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक बेटर इंसान कैसे बने, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर वो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको जरूर चेकआउट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं यहाँ पे 10 ऐसी बातें आपके साथ और शेयर करूँगा जो एक आदमी को अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती हैं। इसको सीख के अपने अंदर अच्छी आदतें आप डेवलप कर सकते हैं। और ये हैबिट्स ऐसा नहीं है कि सब अच्छा इंसान बनाएंगी, ये हैबिट्स आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनाएंगी। आपका हेल्थ भी डेवलप होगा, आपका वेल्थ भी डेवलप होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं 11th पॉइंट लूँगा। ठीक है, 11th पॉइंट क्या है? बी ए बेटर एम्प्लॉय। इसके बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी बात बताई थी आपको लास्ट वीडियो में। अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, अच्छे चिल्ड्रन कैसे बने, तो इस टाइप की चीज़ें बात की थी मैंने। और यहाँ पर मैं बात करूँगा एक अच्छा एम्प्लॉय अब कैसे बने। जब हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते थे, कई बार हमें कंपनी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, सेल नहीं हो रही है, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या मेरा बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बॉस मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कंपनी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें बुराई करते रहते हैं। तो फ्रेंड, उन बुराइयों से निकल के कभी आप ये सोचिए कि आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। आप क्या उस कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर 10 गुना ज़्यादा सैलरी लेने वाला व्यक्ति भी बैठा होगा, उसी कंपनी के अंदर रिलैक्स मोड में बैठा हुआ आदमी भी बैठा होगा, उसी के कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो है वो भी हाई पैकेज पे बैठा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, कंपनी को क्रिटिसाइज करके, कंपनी की बहुत ज़्यादा कमियाँ निकाल के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ए बेटर एम्प्लॉय। और वो कैसे बनेंगे, आप इसको बैठ कर थोड़ा सोचेंगे, अपने अंदर से निगेटिव ट्रेड्स को दूर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बेटर एम्प्लॉय बन पाएंगे। ठीक है, अगर आप बेटर एम्प्लॉय बनेंगे तो इसी में फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बी ए बेटर मैनेजर और लीडर। जब आप बेटर एम्प्लॉय बन पाएंगे और निगेटिव ट्रेड्स को अपने अंदर से बाहर निकालेंगे तो आप एक अच्छे मैनेजर या फिर अच्छे एक लीडर बनेंगे। लीडरशिप स्किल क्या होती है? उसके अंदर में जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी उसके कलीग हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना जिससे वो लोग काम कर पाएं। उनको ऐसा माहौल देना, उनको मोटिवेट करके रखना, उनके काम के लिए, उनके काम को हमेशा अपना काम समझना। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझिए। ठीक है, अगर वो चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो आपके एफर्ट चाहिए वो एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए लगे कि आपको अपनी प्रॉब्लम है। इस तरह की थिंकिंग रखेंगे और इस तरह का एटीट्यूड उनके साथ रखेंगे तो आप एक बहुत बेटर मैनेजर और एक बेटर लीडरशिप आपके अंदर स्किल डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करूँगा, बी ए बेटर मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। जो आपकी सोसाइटी है वहाँ पे एक अच्छा मेंबर बनिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करिए जो वहाँ पे लोग आपको फॉलो करना, आपसे बात करना, उनको अच्छा लगे या आपको फॉलो करें। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूं, बी ए बेटर ह्यूमन टू अदर। अगर आप बेटर ह्यूमन होंगे किसी दूसरे के लिए, अपने लिए तो हर कोई होता है, सेल्फिश तो हर कोई हो जाता है, पर किसी दूसरे के लिए अच्छा होना ये टफ है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप एक बेटर ह्यूमन आप बन पाएंगे और तभी आप कम्युनिटी के लिए अच्छा हो पाएंगे। लोगों को रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा आपको। लोगों को लाइफ में अगर आपने वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट कर दिया, मैं भी यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने का काम कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कभी कभी क्या होता है ना, बहुत पैसों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फिश हो जाते हैं, एरोगेंस हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। बट अगर आप एक बेटर ह्यूमन बन के लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगे, उनको बेनिफिट देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बेनिफिट ट्रांसफ़र होके आएगा। एक गुना आप देंगे, शायद कई गुना आपके पास ट्रांसफ़र होके आएगा। ठीक है, तो बेटर है बी ए बेटर ह्यूमन टू अदर्स। दूसरों के लिए हमेशा हेल्पिंग नेचर होके रहिए जो है। इसको नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, बी ए बेटर बीइंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बेटर बीइंग का मतलब क्या है? इस वर्ल्ड के लिए एक अच्छा आदमी बनिए। ठीक है, अच्छा आदमी कैसे बनेंगे आप? जब अपने अंदर हेल्पिंग नेचर को आप डेवलप करेंगे, लोगों को सपोर्ट के लिए, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है और उसके ज़रूरत पे आप खड़े हैं तो एक अच्छे आदमी हैं। आप जब उसकी उस ज़रूरत पे खड़े होंगे और आप हेल्प करेंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको हमें दिल से थैंक यू बोलेगा। फ्रेंड, मैं यहाँ पे जो कंटेंट बनाता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, जब मुझे कोई बताता है फ़ोन करके सर आपके वीडियोस की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, या बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कमेंट करके सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे लोग इतना मना करने के बावजूद भी मुझे फ़ोन करते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ढूंढ लेते हैं बताने के लिए कि सर मेरा इस कंपनी में के अंदर सिलेक्शन हो गया है। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है फ्रेंड, इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, इतना मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं बता नहीं सकता, उसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मेरा वीडियो
वीडियो बनाने का मोटो ही यही है। आपको पता नहीं होगा, मैंने कभी बताया नहीं कि मैं वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ। एक्चुअली चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रीज़न ये है कि पहले मैं इंटरव्यूज़ जब लिया करता था तो लोगों के साथ मैं देखता था बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है। जो लोग भी इंटरव्यू देने के लिए आते थे, आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ऐसे स्टूडेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ों को नहीं बना रहा है जो एक्चुअल कंपनी के लिए, फील्ड के लिए ज़रूरत है। ऐसा प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको मैं सॉर्ट आउट करना चाहता था। जब भी मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आता था, पहले मैं क्या करता था, जो वीडियो मैंने अपनी स्टार्टिंग के, देखिए मैंने 2 वीडियो जो बनाए थे वो 1 साल पहले बनाए थे, और उसका सिर्फ बनाने का मोटो ये था कि जब भी मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आए तो मैं उस वीडियो को उसको पहले ही दे दूँ कि आप वीडियो देखो, चीज़ों को सीखो, अपने अंदर अप्लाई करो, लर्न करके तब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आना, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप भी इरिटेट नहीं होगे, अब मुझे भी खराब लगेगा कि यार इतना पैसा इतना स्पेंड करके आप प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हैं, अपने फादर की जो हार्डकोर अर्निंग है उसको आपने स्पेंड किया है, लाख्स में आपने प्रोफेशनल डिग्रीज में स्पेंड किया है, उसके बाद भी आपको चीज़ें सिंपल चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, वैल्यू एडिशन का काम किया था, फिर ये काफ़ी टाइम तक स्टॉप रहा, उसके बाद अगेन मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो उस समय के कुछ छोटा सा कम्युनिटी मेरा था, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, इतना ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं थी, इतने ज़्यादा मुझे कमेंट नहीं आते थे, बट बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे। बट अभी रीच हो गई, कम्युनिटी बड़ी हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई थैंक यू बोलता है कि सर मेरा यहाँ पे हो गया और आपकी इस वीडियो देखने की वजह से। तो यही फ्रेंड मैं अपने हमेशा कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ के द्वारा कि आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ अगर आपको बेटर ह्यूमन बनना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद बनूंगा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बी एबल। ठीक है, बी एबल मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी एबिलिटी को डेवलप करिए, अपने आप को इक्विप करिए। ठीक है, जब तक अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे दूसरों को तो आप हेल्प कर ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप को अगर डेवलप करना है तो अपने अंदर आपको स्किल्स को डेवलप करिए, जबकि जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्किल डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के ऊपर काम करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए। आपके जो लर्निंग है डेली की डेली आपसे जो क्या लर्न कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, समथिंग न्यू एवरी डे सोचिए कि समथिंग न्यू, आज मैं नया क्या सीखा हूँ, क्या मुझे नया सीखना है। ठीक है, तो वो करिए आप। ओन योर करंट स्किल्स, ये बहुत जरूरी। अपनी जो करंट स्किल है, ऐसा नहीं जो सीख लिए उसको भूलते जा रहे हैं, उसको अपग्रेड करते जाइए। जो चीज़ आपको आती है उसको अपग्रेड करिए, नॉलेज इकट्ठा करते जाइए। ऐसा नहीं है कि हमें एक चीज़ आती है हम दूसरी चीज़ नहीं सीखेंगे। फ्रेंड, पता नहीं कब कौन सी स्किल काम आ जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है। ठीक, किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि जो स्किल्स के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं कि था ये स्किल्स मुझे काम आएंगी, आज प्रेजेंट टाइम में वो स्किल्स मेरे साथ दे रही हैं और उनसे बहुत मुझे एक लर्निंग मिल रही है और मेरे वर्क में बहुत हेल्प कर रही हैं। तो ऐसा मत सोचिए, स्किल्स को एक्वायर करिए। ठीक है, लर्न करिए, और इसके बाद ही एक नया स्टेप जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ, बी एक्सेप्टिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर एक्सेप्ट करने की पावर नहीं होती। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया मोबाइल। टाइम के साथ वो चेंज नहीं हुआ, जो बदलाव हो रहा था उसको नोकिया ने एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं समझा। उसको लगा कि ये चेंजेस हो रहे हैं बट हमें कभी बीट नहीं कर पाएंगे। एक समय ऐसा था जब नोकिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर कब्जा था मोबाइल्स में, नोकिया ही नोकिया था। लेकिन बदलते टाइम के साथ उसने जो बदलाव है, जो चेंजेज है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके साथ क्या हुआ आपको पता है। मोटरोला का मोबाइल एग्जाम्पल है। ठीक है, मोटरोला आप समझते हैं जब मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुए थे, सबसे स्टार्टिंग के डेज़ का मोटरोला मोबाइल है। आज मोटरोला कोई शायद जो न्यू जनरेशन है वो शायद मोटरोला को जानती भी नहीं होगी। तो बी एक्सेप्टिंग, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करिए। ऐसे ये ना एक्सेप्ट करने की वजह से मैं बताऊँ, फैमिली के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बदलाव के साथ लोग बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से रिलेशन क्या हो जाता है, रिलेशन हमारे ख़राब हो जाते हैं। बी एक्सेप्टिंग हमेशा आप अगर बनेंगे, अपने आप को ज़रूरत के हिसाब से, बदलते ज़माने के हिसाब से अगर आप चेंज करते जाएंगे तो आप हमेशा अच्छे इंसान बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूँ, बी एडॉप्टेबल, एज फ्लेक्सिबल एज वेल एज वर्साटाइल। ये इसी पॉइंट से, लास्ट पॉइंट से मिलता ही पॉइंट है कि बी एडॉप्टेबल, चीज़ों को एडॉप्ट करिए, वर्साटाइल बनिए, चीज़ों को बदलने के साथ अपने आप को बदलिए, इसके फ्लेक्सिबल बनिए। कई बार बहुत लोग चीज़ों को लेकर रिजिड हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब ये कंपनी के अंदर भी देखा जाता है, बिजनेस के अंदर भी देखा जाता है। लोग की रिजिडिटी होती है, उनको कुछ बोला जाए कि हम कोई आइडिया, अगर सपोज कोई सबऑर्डिनेट अपने लीडर को आगे बताता है, कोई आइडिया देता है, तो वो उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं। उनको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ और जैसा मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वैसा जो अगला आदमी बता रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो उनको न्यू वे में सोचना ही अच्छा नहीं लगता, न्यू थिंकिंग उनको लाना ही नहीं अच्छा लगता। वो सोचते हैं कई बार कि मुझे तो इतना ढेर सारा एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का मुझे क्या बताएगा। तो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं वो, जिसकी वजह से वो चेंज नहीं होते और वैसे के वैसे ही वो रिजिड बने रहते हैं। तो ये रिजिडिटी ही धीरे धीरे उनको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ
बी एज ए एडवेंचरस। मीन्स एक जैसे कुआं का मेंढक है ना, वो कुआं में रह के सिर्फ कुआं के बराबर ही जानकारी रखता है। उसको जब समुद्र में फेंक दिया जाता है तो उसको तैरना नहीं आता, वहाँ वो डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की चीज़ों के अंदर सर्वाइव करना नहीं आता। बी एडवेंचरस। आप दुनिया में घूमिए, जब भी आपको घूमने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले, आप जाइए वहाँ पे। ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रही है चीज़ों के अंदर, अलग कम्युनिटी में क्या हो रहा है। हो सकता है जैसे हम अपने कम्युनिटी के बीच में रह रहे हो उससे अच्छा किसी और कम्युनिटी में हो रहा हो सकता है किसी और कम्युनिटी के अंदर देश के किसी अलग पार्ट में या विदेश में हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता है। वो चीज़ें हमने वहाँ पे गए, हमने उन चीज़ों को देखा और वहाँ से लेके अपने यहाँ आए और अपने यहाँ भी वो चीज़ें करने लगे। दूसरों को हेल्प भी मिला, साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी के अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई। हमेशा अच्छी चीज़ों को सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए और बुरी चीज़ों को अपने पास से दूर करनी चाहिए। जो भी लोगों के अंदर हो सकता है कुछ ऐसे टेक्निक हम सीख के आए, कुछ हो सकता है कुछ ऐसे स्किल्स हम सीख के आए, हो सकता है कुछ हम ऐसा देख के आए, तो वो बहुत अलग अलग वे में हो सकती है। वो घर बनाने का टेक्निक हो सकता है, रहने खाने का टेक्निक हो सकता है, खाने पीने का टेक्निक हो सकता है, बात करने का टेक्निक हो सकता है, किसी शॉप को खोलने का आइडिया हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब आप वर्ल्ड को ट्रैवल करेंगे, एज मच जितना भी आपको टाइम मिलता है ट्रैवलिंग के लिए निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए और ट्रैवल करिए। लास्ट पॉइंट लूँगा, बी अल्ट्रुइस्टिक। मीन्स फ्रेंड ऑलवेज हैव द बेस्ट इंटेंशन। किसी के प्रति बुरा जो है विचार मत रखिए। किसी काम के, कई बार बहुत सारे लोग निगेटिव इतना, तो जो काम करने जा रहे होते हैं ना उनका इंटेंशन ही होता है कि इसका खराब हो जाता है या फिर खराब हो जाएगा, सोचते रहते हैं खराब हो जाए तो अच्छा है। मीन्स दूसरों का बुरा मत चाहिए या फिर इंटेंशनली कभी किसी का बुरा मत करिए। कुछ लोग जाते हैं इसीलिए कि खराब करके आना, क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। खासतौर पर इंडिया के गाँव अगर एरिया की बात करें तो वहाँ आदमी अपनी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों को खुशी देख के प्रॉब्लम है। उनका इंटेंशन क्या रहता है, यार किसी आदमी कैसे क्षति पहुँचा दो, उसको दुख दे दूँ, उसको कुछ ऐसा कर दो वो ग्रो न कर पाए। तो ये चीज़ जो इंटेंशन है, अगर आप देखिए अगर अच्छा इंटेंशन लेके काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। बट अगर किसी काम के प्रति आपका इंटेंशन ही गलत है, किसी के प्रति आपका इंटेंशन गलत है, किसी काम के प्रति इंटेंशन गलत है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ वॉलंटियर बनिए। वॉलंटियर मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। मीन्स अगर आप किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर जाके उनसे सीखिए और वहाँ सपोर्ट करिए। ठीक है, तो जब आप किसी आदमी के लिए तैयार होंगे, किसी आदमी को आप सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आप वहाँ से चीज़ों को सीखेंगे भी। ठीक है, दूसरा आदमी, आप ऐसा वॉलंटियर बनिए जो दूसरा आदमी आपके ऊपर विश्वास कर सके। अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करिए जिससे दूसरा आदमी आपके ऊपर विश्वास कर सके। ठीक है, इसके अलावा सेव द एनवायरनमेंट। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन की बात करें, नॉइज़ की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसा करिए जिससे क्या हो, वो आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को सही करने में, उस चीज़ को सुधार करने में क्या कर सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस गली मोहल्ले जहाँ भी आप रहते हैं उस छोटे लेवल पे अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर देखिए आप अपने लेवल पे क्या चेंज कर सकते हैं। देश तभी बदलेगा जब आप बदलोगे। आपको देश के लिए बहुत देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति आप इसी चीज़ से दिखा सकते हैं कि आपका जो एरिया है, आपका जो कम्युनिटी है, उसी को नीट एंड क्लीन रखिए, उसी को साफ़ सुथरा रखिए। और साफ़ सफाई की स्टार्टिंग आपके घर से होती है। ठीक है, आप अपने घर को साफ रखिए। अपनी इंडिया के अंदर ये हैबिट तो नहीं है, बट बाहर अगर देश की बात, हम विदेश की बात करें, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये, वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक हैबिट है, वहाँ देशभक्ति बोलते हैं अपने गली मोहल्लों को साफ करना। वो लोग वीकली पूरा कम्युनिटी जो वहाँ पे होती है पूरी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटी बना के लोग रहते हैं। सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका जो संडे का प्लान होता है कि उसको साफ सफाई करना है, जो रोड है उसको क्लीन करके रखना है, अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखना है। वही देशभक्ति है, वो सबसे बड़ी देशभक्ति है और उसी को वो देशभक्ति मानते हैं। और एवरी संडे जो है टाइम निकाल के सभी लोग ये करते हैं। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ हम क्या करते हैं, बैठे बैठे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वैसा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया है, म्युनिसिपैलिटी ने नहीं किया। फ्रेंड, गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं उसको छोड़िए, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कोसना उचित नहीं है। हम क्या कर सकते हैं उसको भी देखिए। तो अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्या इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, उस चीज़ को करिए आप। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट एज ए बेटर ह्यूमन बनने के लिए। ठीक है, मैं आपको 100 वेज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एक बेटर ह्यूमन बन सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी के अंदर एज ए लीडर काम कर सकते हैं, एज ए रोल मॉडल बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।